यदि आप एप्स स्क्रिप्ट में वेब ऐप का यूज़ कर गूगल शीट से कुछ इस तरह की ड्रॉप डाउन बनाना चाहते हैं जो कि एक दूसरे से डिपेंडेंट है, जैसे कि मैंने यहाँ कंट्री में भारत सिलेक्ट किया हुआ है, तो भारत से रिलेटेड जो भी स्टेट मैंने मेरी गूगल शीट में एंटर की वो यहाँ पर दिखाई दे रही है और यहाँ पर उससे रिलेटेड जो सिटी यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर यदि मैं स्टेट चेंज करूँगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप उत्तर प्रदेश सिलेक्ट किया, तो यहाँ पर जो नीचे है यह उत्तर प्रदेश की जो भी सिटी आपने एंटर की होगी वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। उसी तरह यदि आप यहाँ पर कंट्री को चेंज करके यूएस कर देंगे तो यूएस की जो भी स्टेट होगी वो मुझे यहाँ पर दिखाई देने लगेगी और जब मैं इन स्टेट को क्लिक करूँगा तो उससे रिलेटेड जो भी सिटी होगी वो यहाँ पर दिखाई देने लगेगी। यदि आप कुछ इस तरह से ही बनाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही है। वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूँ संदीप निगम और आज आपको बताऊँगा किस तरह से डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन का वर्क आप एप्स स्क्रिप्ट में कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसके लिए जो मैंने गूगल शीट ली है वो किस तरह से ली है। तो हम यहाँ पर गूगल शीट में आए, यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने सबसे पहले कॉलम में कंट्रीज़ की एंट्री की है। उसके बाद मैंने उस कंट्री से रिलेटेड स्टेट का डेटा लिया है और उससे रिलेटेड मैंने सिटी का लिया है। यहाँ पर देखा जाए तो डिपेंडेंसी का लेवल नेक्स्ट लेवल यानी 2 लेवल तक हमने यहाँ पर मैनेज किया है। आप जितने भी चाहें उतने कर सकते हैं। आपको जो विशेष ध्यान रखना है वो इतना रखना है कि यह सब एक सीक्वेंस में होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बीच बीच में आपने यूएस की एंट्री कर दी, फिर आपने भारत ले लिया या फिर अन्य कोई सी कंट्री आपने यहाँ पर ले ली। तो आप हमेशा इसे एक पर्टिकुलर शॉर्टिंग में रखें ताकि एक जैसी जो एंट्री है, एक जैसी जो कंट्री है, एक जैसी जो स्टेट है वह एक साथ ही हो। तो पहले हमने ये हमारी एक गूगल शीट ले ली, इसमें कुछ 3 कॉलम ले लिए ए बी सी और उसके बाद इसका नाम मैंने सिटी ले लिया। अब मैं आपको यहाँ से ले चलता हूँ मेरे एप्स स्क्रिप्ट के कोड पर। हम यहाँ पर एप्स स्क्रिप्ट के कोड पे आए। यहाँ पर हमने क्या किया, सिटी वाली जो हमारी गूगल शीट थी इसको हमने यहाँ से लिंक कर लिया और यहाँ पर हम डेटा लेकर के आ गए और यहाँ से हमने एक HTML का पेज बनाया जिसे लिंक किया है ताकि जब भी आप इसे ओपन करें तो ये लिंक होके सामने आ जाए। अब एप्स स्क्रिप्ट को आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको एक बार ड्रॉप डाउन बता देता हूँ कि हमने ड्रॉप डाउन में HTML में क्या क्या किया हुआ है। तो HTML जो आप ये व्यू देख रहे थे, इसे बनाने के लिए मैंने सिंपल HTML और बूटस्ट्रैप का यूज़ किया है। तो बूटस्ट्रैप की जो CDN होती है वो मैंने यहाँ पर लिंक की है। मुझे कुछ रन टाइम पे डेटा अपेंड वगैरह कराना था, उसके लिए मैंने jQuery का यूज़ किया है। आप भी कुछ भी बनाएं तो बूटस्ट्रैप और jQuery का यूज़ करेंगे तो आपका UI बेहतर हो जाएगा, इसलिए आप इसका उपयोग करें। अब उसके बाद हम चलते हैं कि बॉडी के ऑनलेट पर हमने गेट कंट्री का एक फंक्शन जावास्क्रिप्ट के फंक्शन को कॉल किया हुआ है। ये मैं फंक्शन अभी जावास्क्रिप्ट पर आऊँगा जब आपको बता दूंगा। आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले जो भी डेटा आपको फेच करना है वो आप उस फंक्शन को ऑन लोड पर कॉल कर दें या कोई बटन वगैरह पे कॉल कर दें। इसके बाद आप देखेंगे तो मेरी जो सबसे पहले वाली ड्रॉप डाउन है, सिलेक्ट है, वो यहाँ पर लगी हुई है। तो इसका मैंने नाम जो रखा है CLS कंट्री रखा है, जिसे हम आगे कनेक्ट करेंगे। और इसके ऑन चेंज पर मैंने स्टेट को कॉल किया और स्टेट में मैंने एक पैरामीटर पास करके इस कंट्री को पास कर दिया। यानी कि आप जब भी इसका ऑन चेंज करेंगे, यहाँ से कुछ भी चेंज करेंगे तो यह वैल्यू उस फंक्शन में कॉल हो जाएगी या पास हो जाएगी। तो यहाँ से स्टेट में हमने सेम स्टेट पास कर दी। वैसा ही आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर हमने क्या बनाया हुआ है, स्टेट बनाई हुई। तो स्टेट के बेस पे हमको क्या करना है, सिटी दिखाना है। तो सिटी के लिए हमने ऑन चेंज पे गेट सिटी फंक्शन कॉल किया और इसमें भी हमने स्टेट की वैल्यू पास कर दी। आप जितने भी इस तरह के डिपेंडेंट को ओपन करना चाहते हैं उतने फंक्शन ऑन चेंज पर कॉल कर सकते हैं। तो इस तरह से कंट्री की बेस पर स्टेट और स्टेट की बेस पर यहाँ पर सिटी कॉल की और सिटी वाले के ऑन चेंज पर हमने कुछ भी कॉल नहीं किया। आप जो भी चाहें यहाँ कॉल कर सकते हैं। तो HTML बूटस्ट्रैप का इतना ही कोड है। अब हमने अभी तक 3 फंक्शन देखे, गेट कंट्री, गेट स्टेट और गेट सिटी। अब हम जावास्क्रिप्ट में चलते हैं और मैं आपको वो सारे फंक्शन एक एक कर समझा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले जावास्क्रिप्ट में गेट कंट्री फंक्शन कॉल होगा। यहाँ पर हमने इसे एप्स स्क्रिप्ट से कम्युनिकेट करने के लिए यहाँ से कॉल किया इस फंक्शन को। तो यहाँ पर मैंने नाम थोड़ा सा चेंज रखा है ताकि आप समझ सकें यह जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है, ये एप्स स्क्रिप्ट का फंक्शन है। यह क्लाइंट साइड फंक्शन है, यह हमारा सर्वर साइड फंक्शन हो गया। तो यह फंक्शन कॉल होगा और इस फंक्शन का जो रिटर्न आएगा वो इस डेटा में आएगा। इस डेटा को हमने क्या किया, एक लूप चलाकर उसे ऑप्शन में कन्वर्ट कर दिया और जो भी ऑप्शन हमारे पास हुए उसे हमने कंट्री वाले में अपेंड कर दिया। यह हमारा फंक्शन कंट्री के लिए हो गया। कंट्री का डेटा कंट्री पे आकर सेट हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब ऑन चेंज होगा तो
यहाँ पर वो कंट्री पास होगी, यानी कि यदि आपने कंट्री की लिस्ट में से इस किसी लिस्ट में से भारत सिलेक्ट किया तो भारत से रिलेटेड हमें यह सारी दोनों स्टेट दिखाना है। तो यह डेटा को हम क्या करेंगे, यूनिक ड्रॉप डाउन में का डेटा निकाल कर दोनों दिखाएंगे। तो यह दिखाने के लिए हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, भारत आएगा। तो हमने क्या किया, ये जो वैल्यू ली इसे गेट स्टेट लिस्ट में यहाँ पर पास कर दिया, ताकि जो डेटा रिटर्न हो यहाँ पर जो डेटा है वो केवल जो कंट्री हमने सिलेक्ट की उससे रिलेटेड आए। और यह डेटा यहाँ आया, यहाँ आने के बाद सेम वही लॉजिक लगाया। हल्का सा इसमें आपको एक चेंजेस करना है, वो चेंजेस ये करना है कि जब आप एक बार डेटा फिल कर लेंगे तो वहाँ पर दूसरी स्टेट होगी, तो उन स्टेट को हटाने के लिए हमने एम्प्टी किया और एम्प्टी करने के लिए एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने सिलेक्ट यहाँ पर ऐड कर दी। उसके बाद सेम वही वर्क जो हमने पहले किया था, जैसा आपने गेट स्टेट बनाया वैसा ही गेट सिटी बनाना है। सेम है, बिल्कुल कोई भी अंतर नहीं है। बस यहाँ पर गेट सिटी कॉल हुआ तो यहाँ पर गेट सिटी लिस्ट एप्स स्क्रिप्ट का कॉल किया, वहाँ पर हमने कंट्री पहुँचाई थी तो यहाँ पर हमने स्टेट पहुँचा दी। बाकी सारा लॉजिक सेम है। इसके अलावा जावा स्क्रिप्ट में आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट का कोड भी एंड होता है। अब हम सीधे चलते हैं, इन कम्युनिकेशन हमने कहाँ कहाँ किया है, 3 फंक्शन में किया है। एक है गेट कंट्री फंक्शन, गेट कंट्री लिस्ट फंक्शन, एक है गेट स्टेट लिस्ट फंक्शन और एक है गेट सिटी लिस्ट फंक्शन। अब हम एप्स स्क्रिप्ट को ओपन करते हैं। यहाँ तक का मैं आपको बता चुका था। अब हम आते हैं गेट कंट्री लिस्ट पे। तो आप यहाँ से देखेंगे मैंने क्या किया है, जो मेरी सिटी लिस्ट वाली गूगल शीट है उसके A2 से मतलब कि मैंने पहली वाली रो को यहाँ पर हटा दिया। तो हमने यहाँ से डेटा लिया और यहाँ से A2 कॉलन करके ए लिया, यानी कि पूरी जितनी भी कॉलम है पूरा डेटा यहाँ पर आ जाएगा। अब उस डेटा में क्या होगा, ब्लैंक वैल्यू भी आएगी, जो यहाँ पर कुछ ब्लैंक वैल्यू है। तो इन ब्लैंक वैल्यू को हटाने के लिए हमने क्या किया, फ़िल्टर किया। तो हमारे पास जो टेबल में डेटा आया वही डेटा आया जो वहाँ पर था। अब आप देखेंगे कि जब ये डेटा आएगा तो इसमें क्या हुआ कि मल्टीपल टाइम्स भारत है, मल्टीपल टाइम्स यूएस है, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है कि हम डिपेंडेंट बना रहे हैं तो इस तरह का तो डेटा होगा। तो इसे यूनिक बनाने के लिए या डुप्लीकेट को रिमूव करने के लिए हमने एक फंक्शन जो मैं पिछले वीडियो में मैंने बताया था वो यहाँ पर कॉल किया हुआ है। इसे इसलिए ही बनाया था, तो इसे मैं केवल एक बार बना रहा हूँ। जो मैंने नीचे बनाया ये क्या करता है, आप जो भी डेटा देते हैं उस डेटा को केवल उसमें से यूनिक वैल्यू को ले लेता है। इसके बारे में आप वीडियो देखें ताकि आप उससे अच्छे समझ सकें। मैं इस फंक्शन को यहाँ पर नहीं समझा रहा हूँ, केवल यहाँ से यूनिक वैल्यू हमने रिटर्न ले ली। तो रिटर्न लेने के बाद जो यूनिक वैल्यू है वो टेबल में आई, ये कंट्री लिस्ट में हमने रिटर्न करा दी। तो हमारा जो जावा स्क्रिप्ट का फंक्शन है वो इस डेटा को वहाँ पर फिल कर देगा। जब आप दूसरी बार यहाँ पर इसे चेंज करेंगे तो इसके ओन चेंज पर जो फंक्शन कॉल होगा तो वापस से यह फंक्शन कॉल होगा, यहाँ पर जो आप कंट्री सिलेक्ट करेंगे वो आ जाएगी। तो हमने क्या किया कि जो पहली रेंज है हमारी ए वाली, इसमें से हमने कंट्री सिलेक्ट की। तो यह वाली जो जितना भी है हमारे पास सिलेक्ट होके आया, तो यहाँ 2 से लेके 7 तक का डेटा आएगा। तो यह जो रेंज है ये यहाँ से रिटर्न होगी। तो इस रेंज पर हमने लूप लगाया और लूप लगाकर हमने सेकंड कॉलम की वैल्यू, यानी कि जब हमें इसकी वैल्यू लेना थी तो यह सब वैल्यू हमने एक वापस से एक अरे में स्टोर की यहाँ पर वैल्यू में, और इस अरे में हमने जाके उसे स्टोर कर ली। अब यहाँ पर आप देखें मैंने फिर एक बार चाहता तो मैं डायरेक्ट वैल्यू भी कर सकता था, लेकिन पहले वाला जो हमारा फंक्शन बना है रिमूव डुप्लीकेट का, ये अरे में से वैल्यू लेता है, इसलिए मुझे एक अरे यहाँ पर और पुश करना हुआ। तो मैंने अरे में इस वैल्यू को पुश कर दिया और जो भी मेरे पास न्यू अरे में वैल्यू बनी इसे मैंने वापस रिमूव डुप्लीकेट को दिया, क्योंकि ये कुछ इस तरह का डेटा आएगा तो इसमें से केवल 2 ही यूनिक है, तो 2 ही यूनिक वैल्यू को छांट के यहाँ आ जाएगी। तो इसके आधार पर जो डेटा आप जब यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको वो स्टेट दिखाई देने लगेगी। अब सेम यही कॉन्सेप्ट नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं। जब आप यहाँ से सिटी आपकी स्टेट सेट हो गई, आप जब स्टेट का ऑन चेंज करेंगे तो सिटी कॉल होगी, तो सिटी कॉल होगी तो यहाँ पर स्टेट आएगा। सेम अब जो चेक किया हमने सेकंड वाले कॉलम में किया, क्योंकि हम इससे रिलेटेड डेटा फेच करना चाहते थे। तो यहाँ से ये डेटा पूरा आया, इसमें हमने स्टेट को सर्च किया, जो भी डेटा आया उसका वापस से हमने एक अरे बनाया और उस अरे में से फिर रिमूव डुप्लीकेट किया और उसे वापस से वहाँ पर जाकर सेट करा जाता। आप जैसे यहाँ पर कुछ भी सिलेक्ट करेंगे, अगर मैं मध्य प्रदेश सिलेक्ट करता हूँ तो मध्य प्रदेश से रिलेटेड जो भी सिटी होगी वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी।
तो आशा है मुझे आपको किस तरह से एप्स स्क्रिप्ट में डिपेंडेंट डाटा विंडो, डाटा ड्रॉप डाउन जिसे बोला जाता है, या सिलेक्ट केस भी बोलते हैं, सिलेक्ट ऑप्शन भी बोलते हैं, बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कंट्री, स्टेट, सिटी हो। यदि आप आइटम केस में ले रहे हैं तो आइटम का ग्रुप, आइटम इस तरह से ले सकते हैं, या आप जिस तरह का भी वर्क कर रहे हैं उस तरह से इसको आसानी से काम में ले सकते हैं। तो यह वीडियो से रिलेटेड कोई भी इशू हो, कोई भी डाउट हो, आप निसंकोच मुझे कमेंट कर सकते हैं। यह वीडियो कैसा लगा बताना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।